औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरती बिअददी कुल्ली मालूमिल्लाह अस्तगफिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। इस्तग़फ़ार की फजीलत बताता हूँ आपको। जो बंदा दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार की कसरत रखता है और उसके 10 दर्जात बुलंद होते हैं। 10 मरतबा अल्लाह ताला रहमत की निगाह से देखता है। दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए 10 दर्जात बुलंद होते हैं और नेकी का सवाब मिलता है। और इसके साथ साथ इस्तग़फ़ार जो पढ़ता है उसके गुनाह भी माफ़ होते हैं, उसके रिज़्क़ में भी बरकत आती है। और चाहे उसके झाग समंदर की झाग से ज़्यादा ही गुनाह क्यों ना हो, रेत के ज़र्रात से ही ज़्यादा गुनाह क्यों ना हो, तो अल्लाह ताला उसके गुनाह बख्श देता है और दुनिया में वो सुरखरू हो जाता है। लिहाजा नमाज की पाबंदी करें, दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार की कसरत रखें और लोगों के साथ भलाई के साथ पेश आएँ। तो दोस्तों, आज बहुत ही आउटस्टैंडिंग दिन था हमारे लिए और आपके लिए भी। और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया, जैसा कि आपको बताया था कि एयर लिंक बेचने आपने, और एयर लिंक ने आज 5 रुपये की माइनस क्लोजिंग की है और कल इसको बाय करेंगे। PIA ने 92 पैसे इजाफा हुआ है आज के दिन में माशाल्लाह। और इसके साथ साथ हमारे तमाम आइटम आज बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। नेटसोल एक टाइम में 8 रुपये इजाफा हो चुका था, 5 रुपये 14 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। इसकी भी कल के बारे में टिप दी गई थी। और इसके साथ TRG एवियन नेटसोल की भी और एवियन भी 1 रुपये 3 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है और 2 रुपये इजाफे के साथ तकरीबन TRG बंद हुआ है। और SNGP की भी टिप दी गई थी। पिछली YouTube की वीडियो जाके देख लें और ये गवाही के तौर पे पड़ी हुई है। तो SNGP की कीमत में भी 2 रुपये इजाफा हुआ है। इसके अलावा DCL कैप हुआ है, अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी 5-5 रुपये प्लस हुआ है और साजगार 30 रुपये प्लस बंद हुआ है। और छोटे गंदारे बड़े गंदारे वाले परेशान ना हो इंशाल्लाह, तो वो भी मजीद बेहतर होगा। और इसके साथ साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज के दिन में हमारे आइटमों ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। और कौसम भी आज ऊपर का कैप लगा, मैंने इसको 10 रुपये 90 पैसे में बेचा, 10 रुपये 60 पैसे में दोबारा बाई किया। और पावर सीमेंट भी आज ऊपर का कैप लगा और कौसम में आज 82 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और पावर सीमेंट में ये सीमेंट ना चलने वाली सीमेंट में भी आज ऊपर का लाग लगा, 5 रुपये 79 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। और एवरेज निकल के 84 पैसे इजाफे के साथ जूसा बाबा 36 पैसे। और PTCL भी आज के दिन में कैप हो गया था। और इसके अलावा दोस्तों हमारा फ्लाइंग सीमेंट भी आज के दिन में कैप हुआ है। इमेज ने भी अच्छा परफॉर्म दिया है, SPL ने भी। और मजे की बात यह कि नेशनल बैंक भी आज के दिन में कैप हुआ है। इमेज और पेल 45 पैसे इजाफे के साथ बंद हुए हैं। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे आइटमों ने आज शानदार परफॉर्मेंस दी है। फैसल बैंक, नेशनल बैंक, अलाइड बैंक, ये भी मैंने आपको बताए हुए थे। और अल्लाह ताला की ज़ात ने करम किया हम सब के ऊपर और अच्छी दिहाड़ी लगी आज के दिन में। इसके बाद इंटरनेशनल स्टील और मुगल की मैंने स्पेशल बाय कॉल दी थी, तो उसके बाद मुगल भी आज 7 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। इंटरनेशनल में भी उसके रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, उसमें भी आज इजाफा हुआ है। और सीमेंट ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दी है आज के दिन में। और हसीब वकास हमारा कल भी कैप होगा और आज भी कैप हुआ है। इसके शेयर ही नहीं है बाजार में, सारे शेयर हमने इकट्ठे किए हुए चुम्मी लेके हसीब वकास के। और नेशनल बैंक कल भी अच्छा परफॉर्म करेगा। रूबी टेक्सटाइल कल भी कैप थी, आज भी कैप है और कल भी कैप होगी रूबी टेक्सटाइल। और ATTM इसके ऊपर भी फोकस रखें। 68 में खाता में बैठ रहा हूँ मैं। DCL कल भी कैप हो सकता है, लेकिन आप 9 रुपये और 80 पैसे और 40 पैसे के दरमियान आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए। 9 रुपये 40 पैसे कल भी कैप होगा DCL इंशाल्लाह। मेरा ध्यान इसका 15 रुपये का है और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और कौसम का ध्यान भी मेरा इंशाल्लाह 15 रुपये का। अब पहले 10 रुपये का टारगेट था, जब ये 4 रुपये का था जब हमने आपको बाय करवाया। तो अभी हमारा ये 11 रुपये 23 पैसे का है। कल फिर इसको बेचेंगे ऊपर, फिर खरीदेंगे नीचे। और पावर सीमेंट को रखेंगे, फ्लाइंग फौजी सीमेंट, DCL और पायनियर मैपल लीफ चराट, इनको भी होल्ड रखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। नई बाइक के लिए हम एयर लिंक देखेंगे। और लॉर्ड केमिकल के रिजल्ट भी आज अच्छे आए थे और इसकी EPS भी अच्छी थी आज लॉर्ड केमिकल की। और उसके बाद बताते हैं आगे आपको तफसील के साथ, और कोई इतना इसमें भी खतरनाक बात नहीं है। और नेशनल बैंक भी कल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मजीद देगा। नेटसोल कल आपने स्टॉप लॉस लगाने, अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी होल्ड रखें। और इंशाल्लाह कल मार्केट का मैं लेवल बता रहा हूँ आपको, और वो लेवल होगा 640 और 740 के दरमियान। 78,640 और 740, ये कितनी मार्केट प्लस होगी, वहाँ पे आपने अपना माल बेचना है। तकरीबन 450 पॉइंट, 390 पॉइंट प्लस हो तो आपने वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाना है। अब हम आपको ओवरऑल बात बताते हैं कि दोस्तों आज तीसरे दिन मार्केट में रिकवरी देखने में आई। और भाई तेरे को वीडियो पसंद नहीं आती मेरी, बिल्कुल ना देखा कर, मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लोजिंग भी बतानी पड़ती है। और आज तीसरे दिन में रिकवरी देखने में आई। 2 दिन की मंदी के बाद वॉल्यूम इंतहाई अच्छे थे। शुक्रिया पेनी स्टॉक का, और पेनी स्टॉक ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। और आज के दिन में माशाल्लाह DCL वॉल्यूम लीडर था, मैंने आपको पहले बता दिया है। और कौसम और पावर सीमेंट PTCL भी हमारा कल का ध्यान था।
इसमें भी 88 पैसे का इजाफा हुआ है और PIA में भी 92 पैसे का इजाफा हुआ है और बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ आज का दिन ये गुजरा है। और उसके बाद इमेजेस और हम नेटवर्क ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वॉल्यूम इंतहाई अच्छे थे और सुबह आगाज जो हुआ था 255 पॉइंट प्लस से हुआ था। एक टाइम में 78,451 का लो लगाया था, मेरा टारगेट था 78,440 का कि हाई लगेगा आज के दिन में। तमाम भाइयों को मैंने तमाम ग्रुपों में बताया था और जितने भी आइटम बताए माशाल्लाह सब ने परफॉर्मेंस दी है और 711 पॉइंट एक टाइम में इजाफा हो चुका था। सारा दिन मार्केट ने पॉजिटिव ट्रेड कराया है और सबसे ज़्यादा एक्टिविटी सीमेंट में देखने में आई है। आज मोहतरमा वज़ीर-ए-आज़म CM जो है हमारी पंजाब की, उनका ध्यान आया था कि वो घर बना के देगी, हाउसिंग सोसाइटी बना के देगी जिसमें सबसे ज़्यादा किस्त 14,000 होगी और गरीब अवाम के लिए वो घर बनाएगी और इसका इम्पैक्ट काफ़ी सीमेंट के ऊपर आया। उसमें पावर सीमेंट ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और फ्लाइंग सीमेंट ने भी, और इसके साथ साथ तमाम सीमेंट सेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। पायनियर चौराट ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। काफ़ी अर्से बाद पावर सीमेंट में भी बाइंग देखने में आई। फौजी सीमेंट और टाटा के भी रिजल्ट आए, टाटा सीमेंट के भी रिजल्ट आए। 1 रुपये का डिविडेंड दिया उसने, 16 रुपये की EPS आई है। इंटरनेशनल स्टील ने 3 रुपये का डिविडेंड दिया है और 8 रुपये 40 पैसे इसकी EPS आई है। बहुत आउटस्टैंडिंग है। कल भी मुगल, आशा और इंटरनेशनल स्टील और INL परफॉर्मेंस देगा। उसके बाद अलाइड बैंक के भी अच्छे रिजल्ट आए हैं। बैंकों के आपको याद होगा कि हम आपको कह रहे हैं कि बैंकों में काम करें, बैंकों में काम करें, बैंकों में आपको लॉस नहीं होगा। तो अलाइड बैंक ने आज 4 रुपये का डिविडेंड दिया है और उसकी EPS भी अच्छी आई है और लोटे के आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए हैं और उसने दिया दिलाया तो कुछ नहीं है लेकिन रिजल्ट अच्छे आए हैं उसके। और इंशाल्लाह लोटा जिन्होंने आज बाय किया वो ऊपर चला जाएगा, कोई मसला नहीं है। और मेन कट्टा बैंकों में अच्छा काम है। नेशनल बैंक, निज़ाम बैंक, अलाइड बैंक, UBL, MCB, ये तमाम बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया और बहुत अच्छा होगा। और फैसल बैंक ने भी अभी डिविडेंड देना है 2.5 से 3 रुपये का, 3.5 रुपये का, ये मजीद अच्छा हो जाएगा। इसमें भी अच्छा काम देखने में आया है। और IMF का इजलास का कट्टा बाकी है, वो जो 28 तारीख को इजलास होना है, अगर उसमें हमारा नाम नहीं शामिल किया गया पाकिस्तान का तो फिर नेक्स्ट दिसंबर में, अगले महीने में, 9वें महीने में पाकिस्तान का इजलास होगा। तो इसकी वजह से 1 माह IMF का प्रोग्राम लेट हो सकता है और मार्केट के ऊपर ये नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और आगे बात करते हैं वज़ीर ख़जाना को। उसने कहा, आज वज़ीर ख़जाना का भी बयान आया था कि सितंबर में इजलास होगा तो उसमें हमें शामिल कर लिया जाएगा। और इसके अलावा IMF ने ज़मानत मांगी है कि जो तुमने चाइना का कर्जा देना है, तकरीबन हमने 5 अरब और UAE का 3 अरब और सऊदी का 4 अरब रुपये कर्जा देना है, इसको रीओल करवाएं और फिर कर्जों की ज़मानत दें तो फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और तुम्हारे साथ मैं ताउन करूंगा IMF। और अभी ये कट्टा बाकी है, गवर्नमेंट इसके लिए मेहनत कर रही है और इंशाल्लाह ये सऊदी UAE से जो कर्ज हमने वापस करना है तो ये रीओवर हो जाएगा। अभी कर्जा 26 अरब रुपये का गवर्नमेंट ने इस साल में वापस करना है और ये ज़रूर रीओवर हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर हमें IMF का प्रोग्राम मैंने पहले बताया कि 1 माह लेट होता है तो फिर मार्केट के लिए खतरनाक होगा। 78,640 के ऊपर कल प्रॉफिट टेकिंग करनी है और बैंकों में काम करें, ऑयल एंड गैस में काम करें, सीमेंटों में काम करें, इंशाल्लाह पैसे लेके जाओगे। और इसके साथ साथ अभी हम आपको बताते हैं कि किस सेक्टर में कैसे काम किया जा सकता है और उसके अलावा आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो कौशल में आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, पावर सीमेंट को होल्ड रखें, बाबा यूसुफ में प्रॉफिट टेकिंग करनी है, PTCL में स्टॉप लॉस लगाना है। कल भी PTCL कौसम ऊपर जाएंगे और वहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी होगी। PIA को होल्ड रख लो और इसके साथ साथ SYM छोटा सिनर्जी है, ये सिस्टम है और ये सॉफ्टवेयर बनाता है, इसके ऊपर भी फोकस रखें। हम नेटवर्क के ऊपर भी फोकस रखें और इमेजेस एक शेयर है, इसके ऊपर भी फोकस रखें। DCL में कल आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि इसको मैं कल कैप करा दूँ 9 रुपये 26 पैसे के दरमियान। और उसके बाद नेशनल बैंक में आप स्टॉप लॉस लगाइएगा और ABN नेटफुल TR ये भी चले नहीं है, इनको पड़ा रहने दें, ये अच्छे लगते हैं। आगे बताता हूँ मैं आपको और किस रेट पे क्या बाय करना है। टैली अच्छा लगता है, फौजी सीमेंट अच्छा लगता है। लोड केमिकल 38 पैसे माइनस के साथ बंद हुआ है, 17 रुपये और 12 पैसे के ऊपर। कल ये दोबारा ऊपर आ जाएगा, इसमें टेंशन नहीं लेने का। और अभी हम आपको बताते हैं, मैं साथ साथ किस्सा भी तमाम करता जा रहा हूँ। तो फैसल बैंक क्या आज इसमें 1 रुपये 21 पैसे का इजाफा हुआ है, 49 रुपये 55 पैसे। और कल इसकी जो बाइंग बनती है 49 रुपये पूरे और 10 पैसे में बनती है। ये अब ये बैंकिंग परफॉर्मेंस देंगे आपको। इसके अलावा दोस्तों DCL है, DCL आपका 9 रुपये से ऊपर स्टॉप लॉस बनता है। और AGL आज मैंने आपको बाई कॉल दी थी 23 रुपये में और 45 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है और इसका भी स्टॉप लॉस बनता है 23 रुपये पूरे का। और कौसम का आपने 12 रुपये के करीब 11.90 11.80 के करीब इसको बेचना है तो बेचिए, वरना स्टॉप लॉस लगाएंगे। और इसके अलावा टेलीकार्ड इसको लंबे अरसे के लिए होल्ड रखें
और अभी हम आपको बताते हैं नेशनल बैंक का कल इसमें स्टॉप लॉस लगाइएगा। ABL, UBL, निज़ाम बैंक और MCB, ये बैंकिंग सेक्टर सारा का सारा ही अच्छा है। मुगल इंटरनेशनल स्टील, आशा ये अच्छी परफॉर्मेंस देंगे आपको। और इसके अलावा कॉसम में भी बहुत अच्छा वॉल्यूम आज के दिन में ट्रेड हुआ है, और इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। हसीब वकास है, इसको देखिएगा। फ्लाइंग सीमेंट को देखिएगा। और DCL है, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। और अब हम आपको बताते हैं आम रूटीन वाइज शेयर। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरे बहन और भाइयों, अब हम आपको बाइंग के बारे में बताते हैं। और इन टेक्निकल वालों के चक्कर में ना आया करो, इनको कुछ भी नहीं पता। 1000-2000 के चक्कर में तुम्हारी मर्जी पर करवा देंगे, ठीक है? इनसे बचो। और यहाँ पे टेक्निकल टेक्निकल कुछ भी नहीं चलते। यहाँ प्लेयर के साथ गेम होती है, इनसाइड न्यूज गेम होती है। यहाँ पे टेक्निकल कोई चीज़ नहीं है। टेक्निकल को तो बाद में कार्रवाई अगली गया कि ना जाते हैं, बाद में पता चलता है कि यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गया, तो यहाँ पे ओवरबॉल्ड हो गया। कार्रवाई डलने के बाद पता चलता है उसको। ये कुछ भी नहीं है, टेक्निकल बकवास है। और अपने आप को बचाओ भाई, डॉक्टर के कहने पे भी ना मान लो। अपना एहतियात से काम करो उस्ताद जी, और अल्लाह खैर सलाह। अपना पोर्टफोलियो मैंने मैनेज करने का तरीका बताया। अगर आप डिलीवरी के अगेंस्ट काम करते हैं, डिलीवरी पड़ी हुई है और फ्यूचर में काम करते हैं, थोड़े शेयर का काम करो। और 10,000 की जगह पे 3,000 लो, और 3,000 की जगह पे 1,500 लो, 1,000 लो। थोड़ा थोड़ा काम करके रिकवरी करो, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के साथ बेहतर करेगी। बोरियां भरने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है, फिर वो माल नीचे आ जाता है, और प्लस ब्रोकर कहता है या डेबिट दो या फिर हमारा माल बेचो, तो फिर तुम्हारा वो रेडी वाला माल भी बिक जाता है, फ्यूचर वाला भी बिक जाता है। पकौड़े पे मकौड़ा बांध के बैठ रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है फ्यूचर में काम करने की। करना है तो 30-40% से कम करो, और उसमें भी निकलने की कोशिश करो। डे ट्रेड में अच्छे आइटम, सॉफ्ट आइटम लो, जो आपको सॉफ्ट चुमी दे के पैसे दे के जाएँ। अब हम आपको बताते हैं TRG। मैंने कल भी बताया था ये 52 रुपये नहीं तोड़ेगा, और मैंने कल भी बताया था 52 रुपये में ही बाइंग बनती है। और 53 रुपये 97 पैसे, 54 रुपये बंद हुआ है, 1 रुपये 83 पैसे का इजाफा हुआ है। इसकी बाइंग 53 रुपये 40 पैसे और 50 पैसे में बनती है। और ऊपर ये 55-56 जाता है, होल्ड रखें, पड़ा रहने दें, मसला नहीं है। नेक्स्ट वन में कल आप प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा, और वो भी 35 रुपये के करीब, 36 रुपये के करीब, 34 रुपये, 35 रुपये, 36 पैसे रुपये के दरमियान हमारी जो प्लानिंग है, हम इसमें प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। और नई बाई करनी हो तो 29 और 28 के दरमियान बाई करना है। एवियन को होल्ड रखें। एवियन 62 रुपये 40 पैसे में बाई बनती है। आज ये लो लगा है, इसके तकरीबन एवियन 62 रुपये 68 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, 1 रुपये इजाफा हुआ है, मजीद बेहतर हो सकता है। OGDC PPL को आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखें, बड़े पैसे दे के जाएंगे इंशाल्लाह। दोबारा 150 रुपये का टारगेट है OGDC का। और टारगेट कुछ नहीं होता, ये टारगेट वाली बात भी गलत होती है। किसी की बातों में टारगेट कुछ भी नहीं होता। अभी बम धमाका हो रहे, और वो क्या नाम लेते हैं, वज़ीर आज़म को हटा दे, अल्लाह ना करे, और मार्केट बढ़ जाएगी। कोई टारगेट उत्ते रह गया। टारगेट के चक्कर में नफ़ा नहीं कमाते, नुकसान करके जाते हो। और टारगेट के चक्कर में वो आइटम 5 रुपये 6 रुपये बढ़ते हैं। जैसे आज नेक्सोल बढ़ा था 1.5 से 2 रुपया, और उसके बाद वो 7 रुपये माइनस भी हो गया था। और तुम टारगेट लेके बैठे हो कि इसमें कोई टारगेट नहीं है। जहाँ समझ आती है प्रॉफिट लो, निकलो। आइटम मैं दूंगा 50 दूंगा तो 50 ही चलेंगे। और बाकी OGDC PPL की जो बाइंग बनती है 33-34 रुपये के दरमियान बनती है। आज भी इसकी कीमत में 1 रुपये 22 पैसे का इजाफा हुआ है। और PPL की बाइंग 12 रुपये पूरे में बनती है। और SNGP का भी मैंने आपको बाय कहा दी थी, और मेरा मोस्ट हार्ड आइटम था ये। और 64 रुपये 27 पैसे बंद हुए, 2 रुपये 14 पैसे इजाफे के साथ। और ये इंशाल्लाह 70 रुपये का ध्यान है। PPL का 130 रुपये का ध्यान है। और OGDC का 150 का ध्यान है, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा। और हब पावर है, हब पावर उस्ताद जी आज 1 रुपये 70 पैसे माइनस हुआ, काफ़ी बंदों के पास आ गया हब पावर। और ये 45 रुपये 85 पैसे का लो लगा, तकरीबन 40 रुपये पे बंद हुआ है। अपने लो के करीब ही बंद हुआ है। और इसकी जो बाइंग बनती है वो 1.5 से 2 रुपये माइनस के ऊपर बनती है। 45 और 44.5 के दरमियान इसकी बाइंग बनती है। और अब आपको बताते हैं एंग्रो। तो एंग्रो में हम काम नहीं कर रहे। इसके अलावा PSO और हब पावर जो मैं बता रहा था, PSO होल्ड रखें। इसकी बाइंग 54 रुपये में बनती है, 55 रुपये में, 56 रुपये बंद हुआ है। और हब पावर की बाइंग मैंने आपको बताया 45 और 44 रुपये में बनती है। और इसके साथ साथ मैं बता रहा था आपको, और अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी का, तो इंशाल्लाह रिफाइनरी आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। और रिफाइनरी सेक्टर अच्छा लगता है। और आप अगर अटक बाई करना चाहते हैं तो 45-46 में बाई करें। और ऊपर जाता है तो 55-56 रुपये में बेचें अटक रिफाइनरी 300। और 228 रुपये 41 पैसे के ऊपर 5 रुपये इजाफे के साथ नेशनल रिफाइनरी बंद हुआ है। और इसको जो बाइंग बनती है ना, कल PRL के रिजल्ट है। अगर PRL के रिजल्ट अच्छे आ गए तो फिर नेशनल अटक भी परफॉर्मेंस देगी। और इसके साथ साथ नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग बनती है 26 और 25 रुपये में बनती है, ये 28 रुपये बंद हुआ है। और कल ये ऊपर जाता है तो इसकी जो सेलिंग बनती है वो 32 और 34 रुपये के दरमियान 200 बनती है।
और PRL की बाइंग बनती है वही 22 रुपये 40 पैसे में, और इसकी जो सेल बनती है वो कल इंशाल्लाह अल्लाह करे रिजल्ट अच्छा आ जाए और कैप हो जाए। और आज साजगारे ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो 30 रुपये इजाफे के साथ ये बंद हुआ है। मैंने 1,11 रुपये में बाइंग दी थी, उसके बाद 1,058 लगा, और मैंने 262 रुपये पूरे में छोटे गंदारे बड़े गंदारे की GHNI की बाइंग दी थी, और उसके बाद इसने 76 रुपये का हाई लगाया, लेकिन आप लोग नहीं बेच सके। खैर कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और गैल की बात करते हैं तो इसकी भी मैंने 62 रुपये में बाई कॉल दी थी, और उसके बाद ये 73 रुपये लगाए इसने हाई, और 75 रुपये 75 पैसे बंद हुआ है, 65 रुपये 75 पैसे बंद हुआ है, 2 रुपये कमी के साथ 2.5 रुपये की, और इसकी बाइंग हुई 60-61 रुपये में बनती है। अब कल का दिन छोटे गंदारे बड़े गंदारे का होगा इंशाल्लाह, और होंडा कार का, और होंडा कार भी आपने बाई करना है, और दीवान फुल मोटर का भी होगा। तो होंडा कार की जो बाइंग है वो 261 और 60 रुपये में बनती है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्लोवर एक शेयर है, कल क्लोवर परफॉर्मेंस दे सकता है आपको। बाकी DG खान पायनियर मैपल लीफ चराट ये होल्ड रखें। ए लिंक की आपने बाय करनी है तो 34 रुपये 50 पैसे 40 पैसे और 33-70 तक बाय करें, कल अच्छा लगता है, रिकवरी होगी इसमें। और टॉम सीएल भी कल के दिन में अच्छा लगता है, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा टॉम सीएल एयर लिंक ये कल के आइटम है। और DG खान सीमेंट पायनियर मैपल लीफ चराट ये होल्ड रखें। इंटरनेशनल स्टील नेशनल बैंक फैसल बैंक निज़ाम बैंक UBL MCB और टॉम सीएल में पोजिशन होल्ड रखे। PIA को होल्ड रखे। दीवान फ्रूट मोटर है, इसकी भी जो बाइंग बनती है PIA की बाइंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 70 रुपये 70 पैसे का, और टोमी का स्टॉप लॉस होना चाहिए 41 रुपये में 10 पैसे में इसकी बाइंग बनती है, और होल्ड रखें। और इसके अलावा फैसल बैंक है, फैसल बैंक ने भी आज 1.5 रुपये का इजाफा हुआ है, और 49 रुपये 55 पैसे बंद हुआ है, इसमें भी अच्छा प्रॉफिट देना है। और एक शेयर AGL है, AGL को आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखें। और कौसर और यूसुफ बाबा इंशाल्लाह 15 रुपये का टारगेट है, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, इसके ऊपर फोकस रखें। नेशनल बैंक में कल ऊपर जाता है स्टॉप लॉस लगाएं, अच्छा लगता है। UBL निज़ाम बैंक और नेटसोल में भी स्टॉप लॉस लगाएं, और आप इसको होल्ड रख लें, मसला नहीं है इसमें इंशाल्लाह। AVN नेटसोल TRG तीनों में मसला नहीं है। और इसके अलावा साइड बैटरी है साइड आइटमों में, और FFL एक दोस्त ने पूछा भाई पड़ा रहने दे, हास्कोल को पड़ा रहने दे, पेल को पड़ा रहने दे, और फ्लाइंग में स्टॉप लॉस बांधी, 4G सीमेंट में स्टॉप लॉस बांधी, इमेज आपका पड़ा रहे, और PIA आप होल्ड रखें, PDCL को होल्ड रखें। यूसुफ बाबा और कौशल में स्टॉप लॉस लगाएं, और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, दुआओं में याद रखें। और इसके अलावा मैं ग्रुप में देख के बताता हूँ किसी ने क्या पूछा, तो ग्रुप में स्टॉप FIPI-LIPI डेटा में भी आज इंडिविजुअल ने थोड़ी सी बाइंग की है, कंपनी ने बाइंग की है, बैंक ने थोड़ा सा माल बेचा है, म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा बेचा है, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.60 का बेचा है, और बाकी सारे बैंक के ऊपर इंश्योरेंस कंपनियों समेत। तो कल मिक्स ट्रेंड होगा, लेकिन मार्केट ऊपर जाएगी तो ये लोग प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। और आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी कल 78,640 और 740 के दरमियान प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। और पावर सीमेंट है, इसको देखिएगा, अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगी। छोटा गंदारा बड़ा गंदारा, बिलाल शेख साहब ने पूछा है कल चलेगा भाई छोटा गंदारा बड़ा गंदारा, अटक लिखानी का बता दें प्लीज़। नाम रिहान बाबर साहब, अटक लिखानी का मैंने बता दिया, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके अलावा हास्कोल DCL वसीम भाई, DCL अच्छा है वसीम भाई, दीवान फ्रूट मोटर हास्कोल बड़ा रहने दे। निशान खत्री साहब ने पूछा जी मुगल भाई कल स्टॉप लॉस बांधी इसका, और सिम ये स्टील 2 दिन ही चलते हैं, ज़्यादा नहीं चलते। PPL OGDC DG खान सीमेंट का बता दिए जनाब निशान खत्री साहब। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए हमारे लिए आसानी पैदा करे। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला कल का दिन आपको फिर बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। और स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, और डिप में बाय करेंगे, और जहाँ मैं बाय करवाऊंगा अपने ग्रुप में मैं होता हूँ। अगर तुम्हें 2-3 हज़ार देते हुए हमें मिठाई की मौत पड़ती है, साजी ग्रुप छोड़ गए हो, ठीक है, वहाँ ठुकवा रहे हो, और वही लोग ठीक है जो 6-6 10-10 हज़ार भी लेते हैं, तुम्हारी बेइज्जती भी करते हैं, और ग्रुप का बूथा भी बंद रखते हैं, तुम्हें कुछ समझाते भी नहीं है, बताते भी नहीं है। और अगर उनको पर्सनल पे कहो तो कहते हैं इधर अकाउंट भी लेके आओ, वो तुम्हारा कमीशन भी खाते हैं, तुम्हें खरीदवा के भी कमीशन खाते हैं, बिकवा के भी कमीशन खाते हैं, और दोनों तरफ से तुम्हारी लेते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए हमारे लिए आसानी पैदा करे। दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे, आपकी औलाद को भी आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए, जिनका लॉस हो चुका है उनके लॉस पर रिकवरी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।